जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे, आप बताइए, जैसे कि कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि हमें जो है सपने में गलत दृश्य दिखाई देते हैं, गलत क्रियाएं दिखाई देती हैं, तो इसका क्या कारण होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। क्या होता है कि कई बारी हम स्वप्न में हमें इस प्रकार की अश्लील चीज़ें दिखती हैं, संभोग करती हुई ऐसा महसूस भी होता है। कई बार कई लेडीज़ों को भी महसूस होता है, कई जेंट्सों को भी इस प्रकार के, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं तब, और वो ऐसा विषय पे वीडियो चाहते हैं, तब हम आप ऐसी वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें खुल के बताइए कि ये क्या है। मान लो अगर कभी कभार ऐसा होता है तो एक नॉर्मल बात है, हार्मोन्स की चेंजिंग वगैरह होती है शरीर के अंदर, कुछ यंग ब्लडों के अंदर भी हो सकती है। लेकिन लगातार कई बारी ऐसा होता है, शरीर जैसा कि आपको स्वप्न में ऐसा दिख रहा है और सुबह आप उठते हो तो शरीर टूटा टूटा महसूस होता है, शरीर पर बहुत सारा वजन पड़ा हो। ऐसा रात को कई बार ऐसा लोगों को महसूस होता है कि हमारे कपड़े उतर रहे हैं, या कई बार ऐसी चीज़ें भी लगती है कि कई जेंट्सों को भी ऐसा लगता है कि नीचे का जो पार्ट है वो उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इस पर ऐसे संभोग की क्रियाओं के दृश्य दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसा कि हम मान लो गलत कार्य कर रहे हैं किसी के साथ। और कई बारी ऐसा भी, कई लेडीजों को ऐसा भी दिखाई देता है कि अपने मान लो पति के रूप में, कई लोग कई बार किसी के रूप में, कई बार किसी के रूप में, कई बार किसी के रूप में हमारे साथ गलत काम हो रहा है। तो इस चीज़ों के पीछे क्या कार्य होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रकार का कार्य कर रही हैं, आज सारी बातों से पर्दा उठेगा। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है, कई बारी इस प्रकार की आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छाएं पूरी ना हुई हों। और कोई कहते ना कि कोई जिंदा चंद्रा तो मर के भी चंद्रा, ये भी कहावत है कि कई लोग जो होते हैं इस प्रकार की मेंटेलिटी के होते हैं, इस प्रकार की सोच के होते हैं, इस प्रकार के कार्य के लिए पर मन होते हैं, कई गंदी सोच के होते हैं। तो जिस प्रकार उनकी अकाल मृत्यु होती है, तो अकाल मृत्यु उपरांत जब वो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार का उनका कार्य भी, जब उनकी गति तो होती नहीं है, तो वो बहुत सी ऐसी लेडीजों को, कईयों को चुराए से लग जाते हैं, कईयों को किसी जवानों से लग जाते हैं, कई जगहों से लग जाते हैं, या कईयों को किसी तांत्रिक जो है कैद कर लेता है, या किसी भी प्रकार किसी क्रियाओं के द्वारा किसी के घर में छोड़ दिए जाते हैं। तो वो ऐसे कार्य करते रहते हैं, तो वो ऐसे गंदी चीजें होती हैं, वो कार्य करती हैं। फिर दूसरी बात एक होता है, एक होता है जिन और एक होता है जिननी। एक जिन होता है, एक जिननी भी होती है। तो जिन जो होता है वो लेडीजों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है और उस प्रकार का कार्य करने की कोशिश करता है बहुत। और जो जिननी होती है, कोई खूबसूरत अगर पर्सन मिलता है या कोई मर्द मिलता है तो उनके प्रति जो है आकर्षित रहती है बहुत ज़्यादा। और ऐसी गंदी गंदी बहुत सारी आत्माएं होती हैं। एक भक्त था बालाजी से, वो काफ़ी लंबे समय से जुड़ा था, तो उसके साथ इस प्रकार का कार्य हो रहा था। उसको ऐसा महसूस होता था कि मेरे जो नीचे के पार्ट में है बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। ये जो अपनी जगह बनाते हैं वो नीचे के पार्ट में ही चुन लेते हैं, समझ गए। लेडीज का प्राइवेट पार्ट हो गया, जेंट्स का प्राइवेट पार्ट हो गया, ऐसी जगहों को ही अपना स्थान बनाते हैं, ऐसी जगहों पर ही रहना पसंद करते हैं। इन्हें मलिन हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जिस चीज़ को स्वाद पड़ जाता है गलत चीज़ का, तो वो जल्दी से छोड़ता नहीं है। और उसको फिर वो क्या होता है कि ऐसी जो आत्माएं होती हैं या इस प्रकार की चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, मेहंदीपुर के अंदर भी पहले तो इस कार्यक्रम का था, भंगी बाड़े का विशेष भोग का प्रक्रिया थी। अब वो प्रक्रिया जो है बंद हो गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको अपने घर पे भी, लेकिन अगर सही गुरु के सानिध्य में रहकर अगर आप इस प्रकार के भोग को देते हो तो ज़्यादा उचित रहता है, आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। ये जो चीज़ें हैं अगर लग जाती हैं तो जल्दी से पीछा
नहीं छोड़ती हैं। आप कहीं पे किसी के ओझा के पास गए, किसी के पास जाकर आपने धागा बनवा लिया, कोई ऐसा ताबीज बनवा लिया या कुछ भी आपने धारण कर लिया, कुछ समय तक तो आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये चीज निकली नहीं है। जड़ से निकालने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, सही तरीके का सहारा पकड़ना पड़ता है और कंटिन्यू, क्योंकि इन्हें गंदी आदत पड़ चुकी है। ऐसी चीजों का छुटकारा एक दिन में नहीं होता। अगर इस प्रकार के काम आपके साथ भी हो रहे हैं तो ये गलत है। ये आज आपके शरीर को पकड़ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कई बार किसी के परिवार के अंदर अकाल मृत्यु, देखो मरने के बाद कोई किसी का रिश्ता नहीं है और कोई किसी का सगा नहीं है। मरा खिंचे मरों में, जिंदा खिंचे जिंदों में। तो ये जो चीजें होती हैं कई बार खूबसूरत चीजों पे भी आकर्षित हो जाती हैं। और जो ये जिन जिन्नी है, इनका खिंचाव आता है, अट्रैक्शन रहती है। तो कई बार हम जैसे कहीं पे जा रहे हैं, बन ठन के जा रहे हैं, ज्यादा परफ्यूम इत्र वगैरह का सेवन करके जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा भी होता है कि कर्मों के साथ भी निदान होता है। कई बार ये भी नहीं है कि अब कई व्यक्ति इस प्रकार के कमेंट भी कर सकते हैं कि गुरुजी ऐसे तो लोग बन ठनना बंद कर दें। तो ये नहीं है, ये कर्मों के रिश्ते जुड़े हुए होते हैं उस चीजों के साथ जिसके साथ लगनी है। अब मेहंदीपुर में थोड़ी चीजें हैं, बहुत चीजें जाती है मेहंदीपुर बालाजी में, लेकिन ये थोड़ा ना कि किसी का भूत किसी के अंदर बढ़ जाएगा, कर्मों के अनुसार होता है। इसी प्रकार से अगर आपके साथ भी इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है तो ये गलत चीजें हैं, जल्दी सी पीछा नहीं छोड़ेंगी। और अगर इनसे पीछा छुड़वाना है तो हनुमान जी महाराज का सहारा पकड़िए, माँ काली का सहारा पकड़िए। और याद रखना, मलिन शक्ति के लिए धारदार हथियार की आवश्यकता पड़ती है, गंदे भोग की आवश्यकता पड़ती है। और जैसी इनकी सोच होती है उसी प्रकार से इनको रिएक्शन करना पड़ता है, उसी प्रकार से इनको दवाई भी देनी पड़ती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है तो एक भंगी बाड़े का भोग होता है, हमने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। उस भोग को लीजिए आप, वैसे तो सही सानिध्य में रहकर लीजिए तो ज्यादा उचित रहता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।